जिस क्षेत्र को सरकारें नक्सल मुक्त बताकर नई विकास योजनाओं की घोषणा कर रही हैं, वहां आज भी रात के अंधेरे में लोगों की हत्याएं हो रही हैं। आत्मसमर्पण की नीति को सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धता बता रही है, लेकिन उन आत्मसमर्पित लोगों के परिजन गांव में सुरक्षित नहीं सो पाते हैं। कभी 13 साल का बच्चा अपनी जान गंवाता है, तो कभी किसी पूर्व नक्सली की रातों रात हत्या हो जाती है। एक तरफ दावा है कि अब इन जंगलों में शांति है, तो दूसरी तरफ ग्रामीणों के चेहरों पर डर की लकीरें और गांव में पसरा सन्नाटा इस दावे की सच्चाई पर सवाल उठा रहा है। सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं, बड़े बड़े नाम ढेर हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर खौफ अब भी जिंदा है। क्या सिर्फ आंकड़ों और शिलान्यासों से ही यह जंग जीती जा सकती है? अगर आत्मसमर्पण करने वालों की जिंदगी भी खतरे में है, तो सवाल उठता है कि क्या यह लड़ाई वाकई खत्म होने के करीब है या फिर अब भी बहुत कुछ अधूरा है जिसे स्वीकारना बाकी है। अब क्या है पूरा मामला, करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुका है NS24/7 डिजिटल। 21 जून 2025 की रात छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के यमपुर सेंद्रा बोर गांव में नक्सलियों ने कायराना हरकत की, शर्मनाक हरकत की। पूर्व माओवादी वेको देवा और ग्रामीण सेमैया की मुखबिरी के शक में गला दबाकर हत्या कर दी गई। यह घटना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 22 जून को रायपुर दौरे से ठीक पहले हुई है। इससे पहले 17 जून को पेड्डाकोरमा गांव में नक्सलियों ने 13 साल के बच्चे सहित 3 ग्रामीणों की जान ली थी, जिनमें 2 आत्मसमर्पित नक्सली दिनेश मोडियम के रिश्तेदार भी थे। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है। केंद्र सरकार का दावा है कि 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा, लेकिन आत्मसमर्पित नक्सलियों और उनके परिवारों पर हो रहे हमले इन बातों पर सवाल उठाते हैं। अगर सरकार आत्मसमर्पण करने वालों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो नक्सल मुक्त भारत का दावा आखिर कितना सच है? 2025 में 427 नक्सली मारे गए, लेकिन ग्रामीणों पर हमले रुक नहीं रहे हैं। अमित शाह 22 और 23 जून को छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे नवा रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों में डीजीपी और एडीजीपी के साथ नक्सल विरोधी रणनीति पर बैठक करेंगे, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। अब एक नजर आंकड़ों पर डालते हैं। 23 जून को शाह अबूझमाड़ में ग्रामीणों से मिलेंगे, जहां पर बीएसएफ जवानों के साथ वो लंच करेंगे और ऑपरेशन की जानकारी लेंगे। शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। 350 मुठभेड़ों में से 427 नक्सली मारे गए और 1428 ने सरेंडर भी किया, लेकिन पेड्डाकोरमा और यमपुर जैसी घटनाएं सरकार की रणनीति पर सवालिया बट्टा बिठाती है। आत्मसमर्पण नीति की तारीफ हो रही है, लेकिन सरेंडर करने वालों की सुरक्षा नदारत है, जिससे ग्रामीणों में डर बढ़ता जा रहा है। ये नक्सलियों की बौखलाहट साफ है, क्योंकि सुरक्षा बल लगातार बड़े नेता जैसे सुधाकर और भास्कर को निशाना बना रहा है, उनका एनकाउंटर कर रहा है। लेकिन आत्मसमर्पित नक्सलियों के परिवार पर हमले से सरकार के दावों को कमजोरी में देखा गया है। 17 जून को पेड्डाकोरमा में दिनेश मोडियम के रिश्तेदारों की हत्या और अब यमपुर में वेको देवा के मौत से सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या सरकार सरेंडर करने वालों को बचा भी पा रही है। 19 जून को जांजगीर चांपा में कांग्रेस ने नक्सली हिंसा और सरकारी नीतियों के खिलाफ रैली निकाली। ग्रामीणों का कहना है कि कैंप बढ़ रहे हैं, लेकिन गांव सुरक्षित नहीं है। शाह के दौरे से उम्मीद है कि आत्मसमर्पण नीति और सुरक्षा में सुधार होगा, वरना 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का वादा अधूरा भी रह सकता है, जुमला भी बन सकता है। तो यह थे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट।